हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं अंजलि राठौर यहाँ पर आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप पहले इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्खनन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रंगपुर। तो दोस्तों, आप खुद से इसे ट्राई करिए पहले कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन ए रोपड़। दोस्तों, सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले उत्खनन कहाँ हुआ था? तो रोपड़ में हुआ था। यहाँ पर रोपड़ में सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्खनन हुआ था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किसके समतुल्य है? ऑप्शन ए आदिनाथ, ऑप्शन बी नटराज, ऑप्शन सी शिव योगी, ऑप्शन डी बुद्ध। तो दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किसके समतुल्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नटराज। तो हड़प्पा से जो पुरुष धड़ प्राप्त हुए थे तो वो नटराज के समान थे, नटराज के समतुल्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। मोहनजोदड़ो से कितनी मिट्टी की मोहरें मिली थी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से 3 मिट्टी की मोहरें मिली थी। कितनी मिट्टी की मोहरें मिली थी? 3। ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी लोथल। दोस्तों, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य रोपड़ में मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह हमने आपको पढ़ाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का जब टॉपिक हमने शुरू किया था तो उसमें ये चीज़ें हमने आपको क्लियर की थी और उसी में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में नेट के, उससे हमने सेलेक्ट किए हैं और फिर उसके बाद हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, धूप में सुखाई हुई ईंटें कहाँ मिली हैं? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? धूप में सुखाई हुई ईंटें कहाँ मिली हैं? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी
कालीबंगा, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी बनवाली। तो दोस्तों, धूप में सुखाई हुई ईंटें रंगपुर में मिली हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। धूप में सुखाई हुई ईंटें कहाँ मिली हैं? तो रंगपुर में धूप में सुखाई हुई ईंटें मिली हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन बी बीबी लाल, ऑप्शन सी अमलानंद घोष, ऑप्शन डी रविंद्र सिंह बिष्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज की थी। बीबी लाल ने धोलावीरा की खोज की थी 1959 में। बीबी लाल ने धोलावीरा की खोज की थी 1959 में, और अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। रविंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने बनवाली की खोज की थी 1973 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बुंगा या कुंभा कहलाते हैं। तो बुंगा या कुंभा क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए मकान को बुंगा या कुंभा कहते हैं, या फिर कुएं को बोलते हैं बुंगा या कुंभा, तालाब को बोलते हैं, या फिर स्नानागार को बोलते हैं। तो दोस्तों, आप पहले सोचिए कि किसे बोलते होंगे बुंगा या कुंभा। अगर आपने वीडियो पहले देखा होगा तो आपको अवश्य ही इसका आंसर पता होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ईज़िली पता हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। बुंगा या कुंभा मकान को बोलते हैं। दोस्तों, बुंगा या कुंभा कहे जाने वाले मकान जो है लकड़ी या घास फूस के बनाए जाते थे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ध्यानावस्था में योगी की पत्थर से बनी हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो यहाँ पर राइट आंसर है हड़प्पा। ध्यानावस्था में योगी की पत्थर से बनी हुई मूर्ति हड़प्पा से मिली थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यानावस्था में योगी की पत्थर से बनी हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ताम्र की 2 तवंगी की मूर्ति कहाँ से मिली? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी। ताम्र की 2 तवंगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दजला फरात नदियों की सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी जापानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसकी 2 नदियों की घाटियों में पनपी थी। इन्हीं दो नदियों की घाटियों में मेसोपोटामिया सभ्यता उत्पन्न हुई थी। दज्जला मेसोपोटामिया के पूर्वी और फरात पश्चिमी ओर से बहने वाली नदी थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी चन्हुदड़ो।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धोलावीरा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो वो धोलावीरा में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ किससे बनी हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्ति किससे बनी है? ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी टेराकोटा, ऑप्शन डी कच्ची मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेराकोटा। हड़प्पा से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्ति टेराकोटा से बनी है। क्वेश्चन नंबर 14, बीबी लाल ने 1959 में किस क्षेत्र की खोज की थी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी चन्होदरो, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा। बीबी लाल ने 1959 में धोलावीरा की खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अलंकृत ईंटों से बना फर्श कहाँ से मिला? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अलंकृत ईंटों से बना फर्श कहाँ से मिला? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलंकृत ईंटों से बना फर्श कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बुल सिल्क का साइज क्या है? ऑप्शन ए 2x2, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3x3, ऑप्शन सी 1x1, ऑप्शन डी 4x4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1x1 इंच। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बुल सिल्क का साइज क्या है? 1x1 इंच। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लोथल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अमलानंद घोष, ऑप्शन बी रंगनाथ राव, ऑप्शन सी बीबी लाल, ऑप्शन डी रविंद्र सिंह बिष्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रंगनाथ राव। दोस्तों लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं। हड़प्पा को और किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए कलायन, ऑप्शन बी मुर्दों का टीला, ऑप्शन सी हरियूपिया, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा को हरियूपिया के नाम से पुकारा जाता है और मुर्दों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कहाँ से मिली कब्रों में एक भी नर कंकाल नहीं मिला? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी रंगपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धोलावीरा। तो धोलावीरा में से मिली कब्रों में एक भी नर कंकाल नहीं मिला था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आलमगीरपुर। हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी से प्राप्त ताम्र मोहरों को किसने ताबीज की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए आनंद कुमार, ऑप्शन बी राय कृष्ण, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी मैकेंजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्शल।
सिंधु सभ्यता से प्राप्त ताम्र मोहरों को मार्शल ने ताबीज की संज्ञा दी थी। चलिए आगे चलते हैं। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी रतननगर, ऑप्शन सी रूपनगर, ऑप्शन डी हरिपुर। तो रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। क्वेश्चन नंबर 23। मृत पात्रों की सभ्यता। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी चीनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में मिले बर्तनों को कौन सा रंग करके पकाया गया था? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल। सिंधु सभ्यता में मिले बर्तनों को लाल रंग करके पकाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कालीबंगा में मिली चूड़ियाँ किससे बनी थी? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पत्थर। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों यह प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था कालीबंगा, और चूड़ियाँ पत्थरों की बनी हुआ करती थी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।